नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज मिलाडी यानी कि आपका लेडीज जो टोकन है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर क्या करना चाहिए, रोकें नहीं रोकें, या इलोन मस्क इसको क्या पीछे से बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहे हैं। देखो साहब, इसकी कुछ हकीकत आपके सामने रखता हूं। मुझे तो लगता है कि 101% ये फ्रॉड मेरी नज़र में तो है। जो चीज़ें आपके सामने रखूंगा देखिएगा जरूर। दूसरा, लाइट कॉइन क्या करना चाहिए, पकड़ें, अब टाइम आ गया क्या, क्योंकि हाल्विंग बहुत नज़दीक है। दूसरा, इथेरियम में भी कुछ सेल हो रहा है और आपका मार्केट ये थोड़ा सा पंप क्यों हुआ। तो चलो वन बाय वन सबको लेते हैं, लेकिन ये लाइक सब्सक्राइब जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल भी चूकना नहीं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे लाइट कॉइन की यानी कि एलटीसी की, कि क्या होने वाला। देखो साहब, 100 दिन भी अब नहीं बचे हैं इसके हाल्विंग के, यानी कि 2 अगस्त बहुत नज़दीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आपका ये मान लीजिए मई का महीना भी आधा जा चुका है। प्राइस आपका अभी जो है लगभग $86 के आसपास चल रहा है। यहां से आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये कह सकता हूं कि हाँ, इसमें आने वाला वक्त जो है, अब जो दिन बचे हैं, दिन ही कहेंगे अब, कि जो दिन बचे हैं उनमें एक अच्छी धीरे धीरे आपको परफॉर्मेंस नज़र आ सकती है। देखिए, हाल्विंग से पहले भी थोड़ा बहुत ये बढ़ सकता है, लेकिन हाल्विंग के बाद भी बढ़ सकता है। यहां पर आप इसमें देखिए, जिनके पास बाइंग है, मान लीजिए ऊपर के कहीं रेट की है, तो देखिए उनको तो कुछ नहीं करना, वो चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी करके यहां से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जो अभी मार्केट चल रहा है 27,360, ये कोई टिकाऊ हिसाब नहीं है। 27,360 यहां रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है रात में ये नीचे आ जाए। ये तो सिर्फ पंप डंप चल रहा है, इसमें मार्केट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम ये कहें कि ये 27,360 ये 360 जो है अभी बीटीसी यहां टिकेगा। बिल्कुल भी नहीं साहब, बिल्कुल भरोसेमंद चीज नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। यहां से हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है ऊपर चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि केवल चलाने से चल रहा है, जो मार्केट के प्लेयर हैं वो इसको फिलहाल चला रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बीटीसी में फिलहाल आपको किसी भी तरह का फोमो करने की जरूरत नहीं है। भरोसे वाला ये टारगेट नहीं है जहां पर ये अभी चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये कहता हूं, अगर एलटीसी मान लीजिए बीटीसी गिरता है तो थोड़ा बहुत एलटीसी में भी डाउनफॉल आ सकता है। अगर बीटीसी में यहां से अपट्रेंड आया तो एलटीसी में तो ऑलरेडी अपट्रेंड आना ही आना है, कि वो आगे जो तो उसकी हाल्विंग आनी है। तो यहां पर आप इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप अगर आपके पास है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क फैक्टर जरूर देख के चलें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, एलटीसी में आप ये कहो कि अभी जो इसका ऑल टाइम हाई था $412 के आसपास था, तो क्या उसको टच करेगा। देखो साहब, ये तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि मार्केट के उतने हालात भी अच्छे नहीं है कि ये अपने $412 का जो इसका एटीएच है उसको टच कर सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको एक बहुत ही सफिशिएंट रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन ये है कि भाई किस्मत अच्छी हुई, मार्केट के हालात भी अच्छे हो गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी रातों रात कुछ भी कर देती है। तो आप ये है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है एलटीसी में, कि आप यहां से आप थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क जरूर ध्यान रखें कि इसमें क्रिप्टो करेंसी में रिस्क जो है पूरा होता है। इथेरियम, आप मैंने कहा था ना कि बीटीसी जो यहां पर है कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इथेरियम में देखिए 19,635 इथेरियम को एक वॉलेट से कॉइनबेस पर भेजा गया है। अब भाई वॉलेट से और कॉइनबेस पे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं 90% चांस वही होते हैं कि ये सेल होने के लिए गया। तो भाई 20,000 के आसपास इथेरियम का शिफ्ट होना वॉलेट से एक्सचेंज पर कहीं ना कहीं वही दिखाता है कि ये कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो अब इथेरियम का कोई छोटा कॉइन तो है नहीं भाई, दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसी आधार पे कहा कि बीटीसी में फिलहाल जो टारगेट ये अपना चल रहा है वो कोई भी यहां भरोसेमंद नहीं है। थोड़ा सा आप बस ये है कि इंतजार कीजिए, ज़्यादा फोमो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वही है, कभी शॉर्ट्स को ये काट रहे हैं, कभी लॉन्ग को काट रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा है अभी, थोड़ा सा इसमें हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। हम लेडीज, यही एक टोकन चला, मिलाडीज या लेडीज, जो भी आप जो भी समझें। इलोन मस्क ने इसका ट्वीट क्या किया, जबकि इसके लिए ट्वीट था ही नहीं वो, लेकिन बस एक पिक्चर जो शेयर की वो कहीं ना कहीं उससे मैच कर रही थी और उसके पीछे इसमें पंप डंप चलने लगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरी नज़र में तो मुझे फ्रॉड लग रहा है पूरी तरीके से साहब। देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको जो प्रॉफिट मिलता है ले लीजिए, मैं तो आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका, जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला तथ्य थोड़ा सा पहले रख देता हूं, इसलिए कि आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। टोटल सप्लाई है इसकी 888 ट्रिलियन, यानी कि 888 ट्रिलियन, ठीक है। सप्लाई कमी नहीं है, बहुत दबा के ट्रिलियंस में सप्लाई है। सर्कुलेशन में 736 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि पूरा माल बिका हुआ है।
इतना तो शिवाइनू में नहीं बिका, इतना बेबी डॉज में नहीं बिका, इतना बिट गर्ट में नहीं बिका, इसका माल तो पूरा ही बिका हुआ है भाई। कितना बचा? जरा सा माल बचा हुआ है। 888 में से 735 ट्रिलियन तो बिक गया है, यानी कि सर्कुलेशन में है। तो भाई इतना माल खरीदा किसने आखिर? ये बहुत ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट भी नहीं है, अप्रोक्स 30-32 एक्सचेंज पर लिस्ट है, उसमें भी बड़े एक्सचेंज तो बहुत कम है, छोटे ही एक्सचेंज ज्यादा हैं। तो ये कहो कि वहां ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करा दी होगी, ऐसा भी नहीं है। तो दूसरी बात, ठीक है, ये दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि एक्सचेंज लिस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है और सर्कुलेशन में सप्लाई अनाप शनाप जा चुकी है। अब आ जाते हैं आगे, अब आपको कहानी आगे समझ में आएगी। इसमें टॉप 10 होल्डर 180 ट्रिलियन माल है कोई हिसाब किताब? अब ये तीन कौन से हैं? 3 वॉलेट जिनमें 180 ट्रिलियन है, ये टॉप के हैं। उनमें एक तो है आपका ये DWF लैब, इसके नाम से एक है, उसके पास है। और एक वॉलेट ऐसा है जो पेपे में भी शामिल रहा था, जिसने पेपे में भी काफी अच्छा डंप मारा, अप करवाया, यानी पंप डंप में शामिल रहा। और उस वॉलेट को कहीं ना कहीं पेपे की टीम ने भी उस टाइम उसको ब्लैक लिस्ट किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो पंप डंप कर रहा था। वही वॉलेट इसमें भी है। और एक और वॉलेट है, ये 3 वॉलेट के पास 180 ट्रिलियन माल है, जो अभी फिलहाल लेडीज टोकन ने भी इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है कि ये भी कोई सेल परचेज ना करें। तो मेरे भाई 180 ट्रिलियन इन्होंने माल एक तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी कि मार्केट में नहीं आ सकता। अब यार ब्लैक लिस्ट कर दिया है तो फिर अब इसमें एक और कहानी नहीं हो गई। अब वो ये हो गई कि जब ब्लैक लिस्ट कर दिया तो माल कहीं नहीं जा सकता आपका, जहां भाई हो गया खत्म कहानी, ब्लैक लिस्ट हो गया, वो तो ना निकलेगा ना जाएगा ना उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन OKX पर DW लैब ने 1 लाख टोकन ट्रांसफर किए जस्ट अभी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पहले 5-10 मिनट पहले का है ट्वीट। तो भाई जब आपने टॉप 3 जो आपके थे वॉलेट उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो ये DW ने 1 लाख कैसे ट्रांसफर कर दिए लेडीज टोकन? तो कहीं ना कहीं क्या है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। आपको शायद अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि इसमें कुछ नहीं है, केवल पंप डंप है, कुछ लोगों के हाथ में सारी कमान है। देखिए मैं तो आपको बाकायदा टॉप 10 की पूरी लिस्ट दे रहा हूं, आप देख लीजिए, क्योंकि चीजों को समझना सीखिए मेरे भाई। ये पंप जो हो जाता है उसका ये कोई आधार भी तो होना चाहिए कि कुछ लोगों ने मिलकर ही सारा काम खेल रखा है। चीज आपके सामने है, 888 में से 735 ट्रिलियन माल बिक गया। इतने दीवाने हैं लेडीज टोकन के जो कि लोगों ने इतना खरीद डाला। तो लोगों ने नहीं खरीद डाला, कुछ गिने चुने लोगों ने खरीदा है, जिसमें 3 लोगों के पास ही 180 ट्रिलियन है। तो ये होती है जो अंदर की कहानी है। अब इनको क्या पड़ी थी, एक बात बताइए, कि ये इतना माल खरीदें? ऐसा इसमें क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इनसाइडर होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। अब ये इनसाइडर ने ही इन लोगों को पहले खरीदवा दिया और ये लोग तो मिलियंस में कमा भी चुके हैं। आप ये कहो कि इनका ब्लैक लिस्ट हो गया तो ये घाटे में बिल्कुल भी नहीं, घाटे में। ये ऑलरेडी 1.43 मिलियन के आसपास कमा चुका है ये DW लैब। तो इतना तो ये कमा चुका। अब बोले अगर ब्लैक हो भी गया तो हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो मिलियंस में तीनों वॉलेट कमा चुके हैं। तो भाई ये है हकीकत। और इसमें एक टोकन, वो एक वॉलेट तो वो भी शामिल है जो पेपे में भी पंप डंप कर रहा था, वो भी इन्होंने भी ब्लैक लिस्ट किया है, जबकि वो पेपे ने भी ब्लैक लिस्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं अंदर खाने सब चल रहा है। देखिए भाई मुझसे तो पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दी कि हकीकत क्या है, और प्रूफ के साथ दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई अब हवाई बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 180 ट्रिलियन माल जो है लगभग टोटल सप्लाई का 20% से भी ज्यादा बनता है। तो भाई ये है उस लेडीज टोकन की कुछ हकीकत। यहां इलॉन मस्क का कोई रोल नहीं है, केवल उसकी गलती इतनी थी कि उसने वो पिक्चर के साथ ट्वीट कर दिया। तो क्रिप्टो करेंसी वही है ना, जोड़ तोड़ के कहीं भी कुछ भी जोड़ दिया। तो भाई उस चीज से बच के रहिए। आजकल ना तो इलॉन मस्क का कोई भरोसा है ना बाइनेंस का कोई भरोसा है। ये केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं बस। बाइनेंस भी किसी को भी आजकल लिस्ट कर देता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसलिए अब वो चीजें नहीं रही भाई जो पहले थी। अब बहुत कुछ बदल गया है, चेंज हो गया है। उसी चेंज के हिसाब से आप अपने आप को भी चेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना मेरे भाई बर्बाद हो गए आप लोग, और कमाएंगे ऐसे लोग जिनको पहले से सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है। चीजें आपके सामने बाकायदा प्रूफ के साथ रखी है मैंने। तो अब रही बात लेडीज टोकन में क्या करना चाहिए, तो देखो भाई मैंने अपने टेलीग्राम पर भी ये चीज बहुत क्लियर कट कर दी थी। ये कोरी हाइप है, हाइप क्रिएट की जा रही है। आप जैसे हम जैसे छोटे इंसान को फंसाया जा रहा है और ये बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं।
तो उसमें आप में करना यही है कि हमें अगर जहां भी प्रॉफिट होता है ना, आप प्रॉफिट निकालते रहिए। सबसे अच्छा तरीका वही है। ये लॉन्ग टाइम वाला जो भूत है, करोड़पति वाला जो भूत है, दिमाग से फिलहाल कुछ दिन के लिए निकाल दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे टोकन्स के लिए। जो BRC20 पर जो टोकन आ रहे हैं उनसे भी बच के रहिए। लेना है तो प्रॉफिट लीजिए। प्रॉफिट लेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा आपकी जेब में आया। और इस टाइप के जो अचानक से पंप होते हैं टोकन्स, पे आया, ये है, और भी बहुत से टोकन हैं, तो इनसे केवल आप प्रॉफिट निकालते रहिए। यही सॉल्यूशन है। लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बाद में जीरो ही मिलना है, मिलना कुछ नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जहां भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, आज़ाद हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।